This is an ABP Life podcast. Congratulations इंडिया, हमने अपने नाम किए आज 2 ऑस्कर्स। सर्वश्रेष्ठ अवार्ड्स कहे जाने वाले ऑस्कर अवार्ड्स आखिर सर्वश्रेष्ठ क्यों कहे जाते हैं? आखिर कहां से आया ये नाम ऑस्कर? कौन चुनता है कि किसे ऑस्कर देना है? तमाम फिल्म में से कुछ चुनिंदा फिल्म्स ही ऑस्कर क्यों पहुंच पाती हैं? जानिए आज सब कुछ ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ लेकर के FYI, जहाँ मेरे साथ में जुड़ चुकी हैं। मेरा नाम है मधुजा मुखर्जी और मैं प्रोफेसर हूँ कलकत्ता में फिल्म स्टडीज डिपार्टमेंट जादवपुर यूनिवर्सिटी में, और मैं एक फिल्म मेकर भी हूँ। मेरी फिल्म डीप सिक्स पिछले साल बुसान फिल्म फेस्टिवल, केरला फिल्म फेस्टिवल, कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में ये सारी फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। तो यही बस या थैंक यू सो मच मैम। और ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमें आपसे कनेक्ट होने का और आपको सुनने का मौका मिल रहा है। तो आज हम एक पॉडकास्ट एक्सप्लेनर पे बात करने वाले हैं जो कि ऑस्कर्स के बारे में है। हम सब ने ये तो आज जान लिया कि भारत को आज 2 ऑस्कर मिले हैं, लेकिन ये ऑस्कर की शुरुआत और ये ऑस्कर नाम कहाँ से आया, क्यों है, इन सब की कहानी को आज आपके जरिए जानेंगे। सबसे पहला सवाल जो लेना चाहूंगी वो यही कि ऑस्कर अवार्ड्स की शुरुआत जो है कब हुई, कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री अगर आप थोड़ा सा बताएं, और ये जो नाम है ऑस्कर ये कैसे पड़ा? तो ये कहानी ऐसे शुरू होती है कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, इसके बीच में इस टाइम में जो हॉलीवुड है वो पूरी तरह से बहुत पावरफुल बन गई, यानी कि उनकी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन नेटवर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। आपको पता होगा कि यहाँ पे मतलब इंडिया में बॉम्बे में या दिल्ली में या कलकत्ता में बहुत सारे काफी सिनेमा हॉल्स हैं जिनके नाम जैसे मेट्रो है। तो ये मेट्रो गोल्डविन से ही है ना। तो और ये सारे थिएटर्स जो है ये 1930 से है। तो इसी दौरान जो है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस बनी 1927 में, और 29 इस टाइम उन्होंने तय किया, यानी कि जो एकेडमी के मेंबर्स हैं उन्होंने तय किया कि ये बहुत जरूरी है कि एक अवार्ड दिया जाए स्पेशली अमेरिकन फिल्म्स के लिए। ये उस वक्त सिर्फ अमेरिकन फिल्म्स के लिए थी। तो क्योंकि जो स्पेशली टेक्निकल साइड है तो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड शुरू हुई। तो ऐसे बने, और उसके बाद जब अवार्ड्स की बात चली 29 में, तो उस वक्त ये अवार्ड का स्टैचू की वो जो बात आई तो बहुत डिस्कशंस हुई उनके मतलब मेंबर्स के बीच, और ऐसे कहानियां हैं कि डिनर के टाइम ये हुआ वो हुआ, उसने ये कहा, मतलब जैसे होता है। तो काफी मतलब रूमर्स भी है इस बारे में, क्योंकि किसी ने कभी रिकॉर्ड तो किया नहीं ये सब जैसे डिस्कशंस होते हैं। तो पहले जो उनके जहन में था वो था कि एक जो नाइट होता है यानी सोल्जर नाइट ऑन फिल्म रील्स, ऐसे वो जो गोल सा फिल्म रील्स होता है या लाइक अ व्हील, तो उसके ऊपर एक नाइट, ऐसा वाला कुछ सोचा उन्होंने। फिर जॉर्ज स्टैनली करके एक स्कल्पचर ने उन्होंने इसकी डिजाइन की। तो ये जो ऑस्कर नाम है ना, ये काफी बाय चांस मतलब हुआ, क्योंकि एक किसी ने देखा एक लेडी ने मार्गरेट करके, तो उनको लगा, बस उसने कह दिया कि ये तो मेरे अंकल ऑस्कर जैसा है। तो पर ये जो ऑस्कर नाम पड़ा मतलब 30s से सबको पता चला कि सब ऐसे ही अपने मतलब ऐसे गपशप के टाइम ऑस्कर करके कहते थे। पर ये जो निक नेम है अवार्ड का, एकेडमी का अवार्ड का, ये 39 से एकेडमी ने भी रिकॉग्नाइज कर ली, क्योंकि जैसे होता है ना ओलंपिक्स में मैस्कॉट होता है तो उनका एक नाम होता है, मजेदार नाम होता है, कि ताकि जो आम लोग हो
वो आसानी से मतलब इतना लंबा नाम अकेडमी आई थिंक और पॉपुलर भी हो जाए, है ना। जैसे जैसे हर चीज का एक पॉपुलर छोटा सा नाम होता है, मतलब जिसको हम पॉपुलराइज करते हैं, या तो वैसे तो एड्स में भी दिखता है कि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस की अवार्ड, ये तो बहुत लंबा नाम हो गया। तो ऑस्कर काफी क्यूट है और छोटा है, सबको पसंद है, सबको याद रहेगा, तो वैसे करके पॉपुलर हो गया। तो ऐसी कहानी है। और जो तो जॉर्ज स्टैनले ने जो स्टैचू बनाई, उसके बाद थोड़ा सा चेंजेस हुआ। पहले कुछ 10 years ऐसे, पहले 10 साल ऐसे हुए, पर उसके बाद लगभग 30 से जब हॉलीवुड खुद बहुत मतलब जम के अपनी फिल्में सारी दुनिया में भेज रही थी, डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी और एग्जिबिट कर रही थी, उसी दौरान ये हुआ कि वो ऑस्कर की जो स्टैचू है वो भी मतलब काफी वो रिकग्नाइज हुई, और वो एक इसको वो मतलब एक फाइनल जो है वो बन गई। तो ये वैसे ये काफी मतलब ये ब्रॉन्ज की बनी होती है। और एक्सेप्टिंग वॉर पीरियड में जब मेटल की कमी थी, क्योंकि ब्रॉन्ज उधर वो बुलेट्स के लिए भी चाहिए होता है जो हाँ, तो उस वॉर के टाइम एज इन 39 से 45 तक थोड़ी कमी थी ब्रॉन्ज की। उस टाइम उन्होंने सॉरी नो प्रॉब्लम मैम। हाँ, तो उस टाइम उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई थी, पर एक्चुअली वो ब्रॉन्ज की है और उसके ऊपर 24 कैरेट गोल्ड की प्लेटिंग है, और काफी वैसे उसका वजन बहुत है, यानी क्लोज टू 9 to 10 kilos, मतलब 8.5 pounds है। तो लगभग वैसा ही है, मतलब 8 kilos 9 kilos ऐसा है। जी जी जी। तो ये तो हमने जाना ऑस्कर अवार्ड की ट्रॉफी के बारे में कि आखिर किस चीज से बनी होती है, क्या सोच के डिजाइन किया था और क्या ये सिंबलाइज करता है। बट अब मैं जानना चाहूंगी, चूंकि ऑस्कर को जीतना ना हर फिल्म मेकर का सपना होता है कि ऑस्कर हमें मिल जाए, तो ऑस्कर को सबसे बड़े अवार्ड का दर्जा आखिर क्यों दिया जाता है? देखिए, दिया तो इसलिए जाता है, वैसे अवार्ड तो काफी सारे हैं, और फिल्म मेकर्स के अपने जो कम्युनिटी होता है उसमें ऐसा ऑस्कर काफी बहुत बड़ा है ऑब्वियसली। लेकिन और जैसे कान की अवार्ड है, या वेनिस की अवार्ड है, या बर्लिन की अवार्ड है, तो ये भी काफी मान्यता रखती है, ऐसी बात नहीं है। पर ऑस्कर की बात अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि ऑस्कर एक तो पहले शुरू हुई बिकॉज ये जो सारे दूसरे अवार्ड्स है ये 40s में आई, और दूसरी बात है ये पॉपुलर अवार्ड है। तो इसका ना जैसे यूरोपियन जो फिल्म फेस्टिवल्स है, कान या वेनिस है या बर्लिन है, ये काफी हद तक एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड सिनेमा जिसको कहते हैं, या आर्ट हाउस सिनेमा जिसको कहते हैं, ये जो शोकेस करते हैं, ये काफी मतलब डायरेक्टर बेस्ड है और स्टाइल बेस्ड है और न्यू काइंड ऑफ सिनेमा बेस्ड है। तो ये काफी मतलब एक्सपेरिमेंटल है इस तरीके से। लेकिन ऑस्कर जो है वो इंडस्ट्री की अवार्ड है, तो इसका मान्यता इस वजह से है कि अगर आपकी फिल्म ऑस्कर में जाती है या ऑस्कर रिकॉग्नाइज करती है या नॉमिनेट करती है, तो इसका मतलब ये है कि सारी दुनिया की लगभग जितने लोग फिल्म देख सकते थे उन्होंने देखी है। तो ये इसकी मतलब ये जो एक आपकी फिल्म, जैसे आपने शायद अच्छी फिल्म बनाई होगी, और इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है, जैसे मनी कौल या कुमार सानी के फिल्म जो इनको अवार्ड्स भी मिले हैं, और लेकिन इनकी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीबिशन नहीं हुई है। लेकिन आप अगर अभी RRR को कंसिडर करें तो यहाँ
मतलब लोगों ने देखी है। तो ये अपने आप में एक अवार्ड होती है कि लोगों ने आपका फिल्म देखा है, सराहा है, पसंद किया है, लोगों को डायलॉग याद है। तो वो ऑस्कर इज एन अवार्ड फॉर पॉपुलरली रिकॉग्नाइज्ड फिल्म, और ये सिर्फ अपने कंट्री की बात नहीं है, सारी दुनिया की बात है। तो वही मतलब ऑस्कर इतना बड़ा है क्योंकि एक इंडस्ट्री की जो पावर होती है, आपने एक छोटा सा मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म बना ली तो बना ली, लेकिन ऑस्कर के जो प्रोड्यूसर्स है, स्पेशली द स्टूडियोज, द बिग, द 1930s से जो आर्ट स्टूडियोज है, तो वो सारी दुनिया की फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीबिशन कंट्रोल करती थी, और अमेरिका, अक्रॉस अमेरिका। तो वो जो फिल्म इंडस्ट्री, जिसको हम इंडस्ट्री कहते हैं ना, तो ये इंडस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंडस्ट्री आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, आपके अपने लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, या और पब्लिक भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये लोगों को अच्छा लगा। तो ये मतलब माना इसलिए जाता है क्योंकि ये थोड़ी सी पब्लिसिटी भी है। आपको ये भी समझना है कि इंडस्ट्री अपनी पब्लिसिटी बहुत अच्छी तरीके से करती है। लेकिन ये जैसे बेनहर को एक फिल्म है 1950s में, जब वाइट स्क्रीन आई थी, तो बेनहर पहली बार वाइट स्क्रीन में फिल्म बनाई गई थी, तो बेनहर को लगभग सारे ऑस्कर्स मिल गए, क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्री चाहती थी कि वाइट स्क्रीन मार्केट में आए और सारे थिएटर्स वाइट स्क्रीन बने। तो ऐसे मतलब ऐसे चीजें हुई, या एपोकलिप्स नाउ में जैसे साउंड डिजाइन का, तो डॉल्बी, तो ये सब मतलब टेक्नोलॉजी बदलता रहता है, पर टेक्नोलॉजी सिर्फ अच्छाई के लिए नहीं बदलता है, मार्केट के लिए भी बदलता है ना। तो इंडस्ट्री जब हम किसी मतलब फील्ड को इंडस्ट्री कहते हैं, तो हमें याद रखना है कि उसमें आर्ट जैसे है, उसमें मतलब कैपिटल की बात भी है ना। तो वो भी बहुत बहुत जरूरी एक चीज है कि ऑस्कर खुद अपने आप को बेस्ट कहती है, पर और उसका मान्यता इसलिए है क्योंकि वो इंडस्ट्री की अवार्ड है, और ऐसे फिल्मों को वो मानती है जो सबको पसंद आए, मेजॉरिटी को पसंद आए। तो वो उसका अपना एक मतलब मजा है कि आपकी फिल्म, जैसे मदर इंडिया है कि शोले है, कि अभी भी लोग देखते हैं, है ना। तो शोले इज बीन लाइक ऑलमोस्ट 50 years। तो अब जिस फिल्म को 50 साल तक लोग देखते आ रहे हैं, तो वो तो मतलब फिर वो फिल्म अच्छी है बुरी है उससे बढ़कर कुछ और बात है, जिसको हम फिल्म स्टडीज में कल्ट कहते हैं, कि उसका एक अपना कल्ट है। एब्सोल्युटली। तो अब जो मैं सवाल लेना चाहूंगी वो यही कि क्योंकि बहुत सारी फिल्म्स बनती हैं हमारे देश में हर साल, इतनी सारी फिल्म्स जो शायद लोगों को पता भी नहीं लग पाती, इतनी खूबसूरत मूवीज, लेकिन कुछ ही होती हैं जो ऑस्कर तक पहुंचती हैं। तो इसके नॉमिनेशन के प्रोसेस के बारे में जानना चाहूंगी। विनर्स कैसे चुने जाते हैं, और क्या सभी कंट्रीज के लिए रूल्स जो हैं वो सेम हैं या कुछ अलग भी होते हैं? नहीं सेम मतलब सेम नहीं है, क्योंकि देखिए ये मतलब ये तो कोई सरकारी बॉडी है नहीं। हाँ, ये एक फिल्म इंडस्ट्री की अपनी पहचान है। तो यहाँ पे ऑस्कर कमेटी है जो फिल्म, आप अगर अपनी फिल्म को भेजे सिलेक्शन के लिए तो वो कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो मतलब तो जैसे मैंने फिल्म बनाई है, तो मतलब मेरी वाली फिल्म जो छोटी सी इंडिपेंडेंट फिल्म है, तो वो फिल्म जो है मैं भेजूंगी भी नहीं कि आप कंसिडर करो ऑस्कर के लिए, क्योंकि वो बहुत मतलब उसकी एडवर्टाइजमेंट्स जो है उस पर बहुत इन्वेस्टमेंट है, ये है मतलब बहुत इंडस्ट्रियल कॉम्प्लिकेशंस है। तो यहाँ पे जो होते हैं कि यहाँ पे मतलब आपको भेजना पड़ता है, फिर यहाँ एक नॉमिनेटेड कमेटी है जो हर साल बदलती रहती है, वो सिलेक्ट करती है। तो किसी साल वो सिलेक्ट करते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन द कमिटी मेंबर्स। तो किसी साल वो सिलेक्ट करते हैं कि
कौन सी फिल्म सबसे अच्छी है, और कभी कभी वो सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी फिल्म मतलब इतना प्रोडक्शन कॉस्ट हैंडल कर पाएगी कि ऑस्कर की जो एकेडमी की जो मेंबर्स है जो वोटिंग करते हैं फाइनल सिलेक्शंस के लिए, उनको ये फिल्म दिखा पाए। ओके जी। तो मतलब आपकी अगर फिल्म रिलीज होती है यूएस में, कुछ उनके 6 ऐसे कुछ मेट्रो सिटीज है, जैसे न्यूयॉर्क है, लॉस एंजलिस है, सैन फ्रांसिस्को है, ऐसे ऐसे कुछ उनके मेट्रो सिटीज है। वहाँ अगर 7 डेज के लिए रिलीज हो और दिखाई जाए तो आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन जो बात है कि जो एकेडमी के बहुत सेवरल थाउजेंड्स हजारों मेंबर्स हैं, तो वो फिर पहले शॉर्टलिस्ट करते हैं और वो शॉर्टलिस्ट के लिए आपकी फिल्म को वोट करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड राउंड में नॉमिनेशंस जो 5 फिल्म्स होते हैं, और फाइनली द फाइनल वन जहाँ पे आपको ऑस्कर मिलती है या नहीं मिलती है। तो वो अभी वो जो ऑस्कर की मतलब वहाँ बहुत बड़ी कमेटी है, ऐसे 3 लोग 5 लोग की कमेटी नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि देयर आर ऑलमोस्ट 1000 पीपल, तो एक्चुअली मोर देन 1000 पीपल। तो जैसे लगान के टाइम मैंने सुना है कि आमिर खान प्रोडक्शंस ने उन्होंने एक्चुअली सबको ये फिल्म दिखाई थी, मतलब उनको इनवाइट करके फिल्म की शो करके सबको आप ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते या वोट खरीद नहीं सकते, पर मिनिमम जो करना होता है कि आपके जो मतलब जो वोटर्स है एकेडमी के मेंबर्स, उनको पहली बात आप मतलब आपने एंट्री कर दी तो कर दी, पर उनको देखना है और उनको पता होना चाहिए कि आपकी फिल्म है, और फिर वो वोट करेंगे और उस हिसाब से होता है। अनलाइक लेट्स से नेशनल अवार्ड्स यहाँ पे कि आपने अपनी फिल्म भेजी है, तो जो भी फिल्म है तो सिलेक्टर्स हम उम्मीद कर सकते हैं कि सारे फिल्म देखेंगे। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आपने भेज दिया तो अभी 500 फिल्म्स है, तो मतलब वो अपने उनको जो वोटर्स है वो अपनी तरीके से सोचेंगे, और मतलब ऐसा एक छोटा कमिटी नहीं है, इट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ वोटर्स। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो इसके जो कमिटी मेंबर्स होते हैं, अब ये कौन लोग होते हैं मैम, अगर इनके बारे में? कमिटी इंडस्ट्री पीपल, सब हॉलीवुड के इंडस्ट्री पीपल, और ये कमिटी नहीं है, एकेडमी के मेंबर्स है। ओके, एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड? नहीं। ओके। हाँ, वो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स जो है अमेरिका में, उन्हीं के होते हैं। ओके। मतलब वो ऐसा मतलब ऑस्कर के सिलेक्शंस अलग है फिल्म फेस्टिवल से। बिल्कुल। अच्छा, जैसे इस बार ये बड़ा प्राउड मोमेंट कहा गया कि दीपिका पादुकोण को मौका मिला अवार्ड प्रेजेंट करने का। सबको नहीं मिलता, इंडिया से सब लोग नहीं गए हैं। तो ये किस बेसिस पर होता है? कुछ अगर आप इसकी कहानी बता सकें कि अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए न्योता किस बेसिस पर दिए जाते हैं ये सब? ये तो मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है, पर मैं गेस कर सकती हूँ कि अभी इस वक्त दीपिका नंबर 1 हीरोइन है और एक्टर है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं को इनविटेशन आएगा, क्योंकि जिस समय अभी हम बात कर रहे हैं कि ऑस्कर्स तो पॉपुलर अवार्ड और इंडस्ट्री की अवार्ड है, तो वो मानते हैं कि मतलब जो सबसे पॉपुलर है उन्हीं को बुलाया जाए, क्योंकि जो ऑस्कर की प्रोग्राम है वो अपने आप में भी दिखाया जाता है, वो भी एक प्रोग्राम है जिससे वो पैसा मतलब कमाते हैं। तो वो परफॉर्मेंसेस जो होते हैं आपने देखी होगी, तो वो बहुत मतलब वेल रिहर्स्ड होते हैं, सेट्स बहुत अच्छे होते हैं,
Yes. ऑस्कर स्टेज पे, तो वो सब मतलब इट्स लाइक अ शो, तो Yes. एंड इट्स अ कमर्शियल शो। जी बिल्कुल मैम। और आपसे जानना चाहूंगी कि इंडिया का अभी तक का जो रिप्रेजेंटेशन रहा है इन ऑस्कर्स, वो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे सभी को? बिकॉज इस बार कह रहे हैं कि ये पहली बार है कि हम 2 जीत कर आए हैं। हाँ, पर इससे पहले मदर इंडिया तो नॉमिनेटेड हुई थी, और मदर इंडिया के बारे में अगर आप रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि मदर इंडिया जैसे ग्रीस में या 5 साल तक थिएटर में चली, और नाइजीरिया में और एशियन डिफरेंट एशियन कंट्रीज में मदर इंडिया तो बहुत दिनों तक, मतलब बहुत सालों तक बहुत जगह जगह दिखाई गई, तो लोगों को मदर इंडिया के बारे में मालूम था वो। और मदर इंडिया मतलब अभी की तरह तो नहीं है ना, कि अभी जैसे एज एन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पोस्ट 1990s जो है, जो लगान के टाइम से मतलब है, यानी कि आप एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के यूज करके, जैसे लगान का यशराज ने किया था, तो इंटरनेशनल रिलीज हुई थी, तो लगान वाज अ बिग नेम। लगान अमेरिका यूएस में दिखाई गई थी, लोगों को फिल्म के बारे में पता था, जैसे पठान और या तो दंगल या तो ऐसे फिल्में जो है, या सीक्रेट सुपरस्टार जो मतलब चाइना में इतना मतलब आपने पता नहीं आपने देखा होगा, लेकिन या नहीं फिल्म नहीं, पर इनकी जो मतलब रेवेन्यू है, जो अर्निंग है, ये बहुत मतलब 20,000 करोड़ के ऊपर है। तो बिकॉज वो क्योंकि वो चाइना में रिलीज हुई थी, तो ऐसी मदर इंडिया के टाइम ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं थी, तो वो तो अपने आप में एक हिस्ट्री है मेरे ख्याल से। और लगान इज लाइक ब्रेकिंग द आइस, यू नो, कि उस वक्त जो हुआ, तो वो जो ग्लोबलाइजेशन के द्वारा जो हो रहा था, कि ये जो इंटरनेशनल नेटवर्क्स है, कि इंटरनेशनली इंडियन फिल्म्स या बॉलीवुड फिल्म्स यूके यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में रिलीज होगी, या एशियन कंट्रीज में रिलीज होगी, तो ये मतलब ये जो फुटप्रिंट्स है इंडियन फिल्म्स की, ये अपने आप में मेरे ख्याल से अवार्ड है। अब हर फिल्म को तो अवार्ड नहीं मिलेगी, क्योंकि मतलब वो वहाँ पे वोटिंग हो रही है, और वहाँ पे एक चीज जो है ये कि ये जो फिल्म मतलब प्रोड्यूसर्स के जो मतलब नेटवर्क है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ पे इंडियन प्रोड्यूसर्स भी कुछ भी थोड़ा सा भी आगे जाए तो ये बहुत है, बहुत ज्यादा है। एब्सोल्युटली। तो आखिर में आपसे यही जानना चाहूंगी कि आज जो हमने ऑस्कर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने का जो हमने टॉपिक लिया है, अगर आपको लगता है कि ऑस्कर्स से जुड़ी वो जानकारियां जो इस इंटरव्यू में लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो आप मैम बिल्कुल बता सकते हैं। अभी एक चीज है कि मैं एम्फसाइज करना चाहूंगी कि हमें भूलनी नहीं चाहिए कि जिस फिल्म को फाइनली अवार्ड मिली, यू नो, एलिफेंट विस्परर्स, तो वो एक मतलब एक तो है जो उनकी प्रोड्यूसर है, उन्होंने बहुत सारे अच्छी फिल्में की है, तो और वो सारे फिल्म्स कान और दूसरी जगह दिखाई गई है, तो मतलब काफी सारे एक्चुअली बॉलीवुड फिल्म्स उन्होंने की है, जैसे मसान है या गैंग्स ऑफ वासेपुर है, तो ऐसे है। तो एक तो वो है, पर फिल्म जो है वो डॉक्यूमेंट्री है, और ये बात हमें एज ऑडियंसेस भूलनी नहीं चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट्री जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है, और पिछले साल भी इंडियन डॉक्यूमेंट्री नॉमिनेटेड हुई थी, इस साल 2 फिल्म्स नॉमिनेटेड हुई थी, और
ये ऑल दैट ब्रीड्स HBO पे दिखाई जा रही है, तो हमें सिर्फ फिक्शन फिल्म के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और हमें डॉक्यूमेंट्रीज भी देखनी चाहिए। जी, एब्सोल्युटली। एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एबीपी लाइव पॉडकास्ट को अपना समय देने के लिए। मैं मानसी हूँ आपके साथ। सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Live podcast.